बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, क़यामत का ज़हूर होना और इस दुनिया का ख़त्म हो जाना और एक नए जहां का वजूद में आना जहां हर एक को अपने अपने आमाल का हिसाब देना है और फिर जन्नत और जहन्नम के फ़ैसले, ये तमाम बातें हैं जिन पर आज तक कुरान और हदीस की मुख्तलिफ़ किताबें अपने अपने लिहाज से तशरीह करती नज़र आती है। लेकिन क़यामत के कायम होने से पहले कुछ अहम निशानियां हैं जिनका ज़हूर बज़ीर होना बरहक करार दिया गया है, जिनमें से अक्सर पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन इनमें से चंद अहम बातें और निशानियां जो बाकी थी, उनमें से एक हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर भी है, जिनका ज़हूर क़यामत के सरबस्ता राजों में से एक राज समझा जाता है। दोस्तों, इमाम मेहदी कौन है, किस रूप में आएंगे, कब आएंगे और उनकी आमद के बाद क्या होगा, ये बातें हैं जिन पर हर फ़िरका ही अपने अपने दर्स और अपने अकायद के मुताबिक बहस करता नज़र आता है। मसलन शिया कौम के मुताबिक इमाम मेहदी का ज़हूर बहुत पहले हो चुका है और इस पर वो अपने लिहाज से शवायद भी पेश करते हैं, लेकिन सुन्नी हजरात इस बात से इख्तिलाफ करते नज़र आते हैं। बहरहाल, हम किसी फ़िरके के हिसाब से नहीं बल्कि तारीख़ व तहकीक के मुताबिक और कुरान और हदीस की रोशनी में इस पर बहस करेंगे। दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर तो बरहक है और इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी हदीस मुबारका में बता दिया था और इनके ज़हूर के मुतालिक अबू दाऊद, इब्ने माजा और तिरमिजी की अहादीस में मुफस्सल बयान भी किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब हर तरफ फितना और फसाद होगा, लोग दीन हक छोड़ बैठेंगे। उस वक्त एक शख्स जो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल में से होगा, वो दुनिया में आएगा और हर तरफ अमन व अमान फैला देगा। इसी तरह एक बार बाब इल्म यानी सैयद अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में एक दिन आएगा जब मेरे ख़ानदान में से एक फ़र्द उठेगा और दुनिया को इंसाफ से भर देगा। वो मेरी नस्ल में से होंगे और उनका नाम मेरे नाम पर होगा और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा। दोस्तों, इमाम मेहदी का असली नाम, शख्सियत और हुलिया कैसा होगा, इसके बारे में मुख्तलिफ जगह जो इरशादात होते हैं, उनके मुताबिक इनका असल नाम इमाम मोहम्मद अब्दुल्ला होगा। मेहदी इनका लक़ब होगा जिसके मानी हिदायत याफ्ता खलीफा के हैं। इनका चेहरा नूर की मानिंद चमक रहा होगा और नाक ऊंची होगी। दोनों भौहों के दरमियान कदमी फासला होगा और आंखें सुरमई होगी और उम्र 15 से 25 साल होगी। इनकी शख्सियत और कायदाना सलाहियतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानिंद होगी और जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस्लाम फैला फूला था, ऐसे ही इनके दौर में फैलेगा। नाज़नीन, इनके आमद के मुतालिक बयान होता है कि जब दुनिया जंगों और फितना फसाद से दोचार होगी, हर तरफ मजालिम के पहाड़ टूट रहे होंगे, मदीना और मक्का के बाहर फितना फसाद बरपा होगा, खाना काबा पर हमले हो रहे होंगे। इस वक्त एक शख्स तमाम तर कायदाना सलाहियतों से लैस और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया में ज़रूर वजीद होगा। इनकी आमद के वक्त तो किसी को ये अंदाज़ा नहीं होगा कि यही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है जिनका ज़िक्र अहादीस में हो चुका है। लेकिन बाद में जब दुनिया में अमन और आष्टी कायम होगी तो दौरान हज वो खुद को जाहिर करेंगे और वही वो वक्त होगा जब लोग जोक दर जोक इनके पास हाजिर होंगे और इनके हाथ पर बैत करेंगे, क्योंकि मुसलमानों के लिए ये हुक्म है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक दौर आएगा जब दुश्मनाने इस्लाम मुसलमानों को इस तरह कत्ल करेंगे जैसे खाने वाले खाने के बर्तनों पर टूटते हैं। और उस वक्त अगर तुम इमाम मेहदी को देखो तो उनसे बैत कर लेना, चाहे तुम्हें बर्फ़ पर घसीट कर ही क्यों ना जाना पड़े, क्योंकि वो अल्लाह का खलीफा होगा। अबू दाऊद। नाज़नीन, रिवायतों अहादीस के मुताबिक उनकी आमद ऐसे वक्त पर होगी जब जंगों का दौर होगा, यानी वो जंगों के पश मंज़र में तशरीफ़ लाएंगे और आखिरी सलीबी जंगें भी उन्हीं के दौर में होंगी
और ये जंगें अपने गहरे असरात छोड़ेगी। ये ऐसा वक्त होगा जब मदीना तबाह हो रहा होगा और यरूशलेम फल फूल रहा होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मक्का से मदीना की तरफ चलेंगे। फौज के लश्कर मक्का और खाना काबा को तबाह करने के लिए आ रहे होंगे तो उन्हें ज़मीन में धंसा दिया जाएगा और लोग किसी इमाम के बगैर हज कर रहे होंगे और मीना के मकाम पर जंग होगी। हर तरफ फसाद मचेगा। ऐसी सूरत हाल में इनका ज़हूर होगा कि लोग उन्हें देखते ही उनके साथ बैअत करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुनाफिकीन में से होंगे और वो उनका साथ छोड़ देंगे। आप अलैहिस्सलाम बुराई से जंग करेंगे और फितने को ख़त्म करने के लिए पूरी तरह मैदान में उतरेंगे। उन्हें शहीद करने की कोशिश भी की जाएगी, लेकिन अल्लाह का ये खलीफा बुराई का खात्मा करके रहेंगे। इसके अलावा बाज़ जगह इनकी आमद से मुतालिक कुछ और भी निशानियां बयान होती है। मिसाल के तौर पर रमज़ान में 2 बार सूरज ग्रहण का होना, जो कि मुहक्किकीन के मुताबिक एक ही साल या महीने में होना नामुमकिन है। दोस्तों, इसके अलावा मशरिक से एक सितारा निकलेगा जो 14वीं के चांद की तरह चमकता होगा। तारीख के मुताबिक ये सितारा पहले अंबिया के दौर में अहम औकात में निकला करता था, जैसे फ़िरौन के लश्कर के तबाह होने, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के चलने और कौम के तबाह होने के बाद ज़हूर होता था। तजुर्मान रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, काले झंडे वाले खुरासान से आएंगे और हर तरफ अपने परचम लहरा देंगे। ये वक्त इमाम मेहदी का होगा जो उनके सिपह सालारी में हर तरफ अपनी ताकत का सिक्का जमा देंगे। दोस्तों, अब जैसा कि इन अहादीस के मुताबिक इनकी आमद जंगों के दौर में होगी, तो मुमकिन है कि दुनिया की तीसरी आलमी जंग उन्हीं के सरबराही में लड़ी जाए, जिसके बारे में रोज़ नए नए इंकिशाबात होते रहते हैं। मौजूदा मुहक्किकीन के मुताबिक अमेरिका, जो अपनी सुपर पावर आहिस्ता आहिस्ता खो रहा है, एक वक्त में मुश्तइल होके वो मुसलमानों से अजीम जंग करेगा, जिसको तीसरी आलमी जंग के नाम से जोड़ा जाता है। अब इस तीसरी जंग और इमाम मेहदी का ज़हूर इन कड़ियों को आपस में किसी हद तक मिलाता है और मुस्तकबिल करीब में क्या होना है, किन औकात में होना है और कैसे होना है, इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है और वही जानने वाला है। खैर, हमारी दुआ ये है कि हम ऐसे वाक़यात में ईमान वालों में शुमार हो और अल्लाह के यहाँ इसी हालत में उठाए जाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में हमारा साथ दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने ईमान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।